डीएनए मित्रों, अब हम ईरान पर ट्रंप के अचानक किए गए हमले का विश्लेषण करेंगे, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। तेल और गैस के संकट से परेशान दुनिया भर के देश ईरान में युद्ध विराम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है यह रक्षात्मक हमला था। आखिर सीज फायर के काउंटडाउन के बीच इस तरह के हमले की क्या जरूरत थी? अमेरिका ने ईरान पर आज हमला क्यों किया, पहले इसे समझ लेते हैं। मित्रों, यह हमला दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज के नजदीकी इलाकों पर किया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस हमले में नौसेना और वायुसेना के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की आईआरजीसी से जुड़ी हाई स्पीड बोट्स को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही हॉर्मुज के नजदीक स्थित बंदर अब्बास बंदरगाह पर भी मिसाइल दागी गई। अमेरिका का आरोप है कि आईआरजीसी हॉर्मुज में बारूदी सुरंग लगाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से अचानक हमला किया गया। ईरान ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आईआरजीसी के 4 सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। बंदर अब्बास पर स्थित एक एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई रक्षा प्रणाली भी हमले में तबाह हुई है। मित्रों, अमेरिका और ईरान के वर्तमान तनाव के बीच ये तीसरी बार है जब 2500 साल पुराने बंदर अब्बास बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका का मित्र देश कतर भी युद्ध विराम के लिए प्रयास कर रहा है, तो ऐसे वक्त में ट्रंप ने हमले का आदेश क्यों दिया? इस सवाल का सबसे ठोस जवाब है ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। ट्रंप को लगता है ऐसा करके तेहरान की सरकार युद्ध विराम के प्रस्ताव में ज्यादातर अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। बंदर अब्बास वो बंदरगाह है जहां से ईरान का 52% ऑयल प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। इन उत्पादों में डीजल, नाफ्था और कैरोसिन शामिल है। बंदर अब्बास में ही ईरान की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी है। आसान शब्दों में समझिए तो इस बंदरगाह से ईरान को हर साल तकरीबन 2,90,000 करोड़ की कमाई होती है। यह रकम ईरान के कुल तेल निर्यात का तकरीबन 50% हिस्सा है। मित्रों, उम्मीद है कि हमारी इस जानकारी और आंकड़ों से आप ट्रंप का इरादा समझ गए होंगे। युद्ध की वजह से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो चुका है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को हो रहे आर्थिक नुकसान का मीटर ऊपर चढ़े। इस तरह ईरान को बातचीत की टेबल पर झुकाया जा सकता है। यहां भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई ट्रंप की यह नीति कारगर साबित होगी? इस सवाल का पहला जवाब खुद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दिया। अपनी सीक्रेट लोकेशन से मुस्तफा खामनेई ने एक संदेश जारी करके कहा, हम ये जानते हैं कि अरब देशों से हमारे संबंधों को अब सुधारा नहीं जा सकता। अब हम इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे और संसाधनों को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी मौजूदगी को शून्य कर दिया जाएगा। मुस्तफा खामनेई के बयान में अरब देशों का जिक्र किया गया है। यह जिक्र बताता है कि ईरान अपनी पुरानी रणनीति पर ही चलेगा, यानी अमेरिका को जख्म देने के लिए अमेरिका के मित्र अरब देशों को निशाना बनाया जाएगा। इसी रणनीति का जिक्र प्राचीन भारत के ऋषि शुक्र ने भी किया था। शुक्र नीति में कहा गया है, बुद्धिमान राजा वही है जो शत्रु की जड़ पर प्रहार करे। शत्रु की जड़ उसके मित्र राष्ट्र होते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष की शाखाएं काट देने से वो वृक्ष अपने आप सूख जाता है, ठीक उसी तरह शत्रु के मित्र देशों पर हमला करने से शत्रु देश को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। डीएनए मित्रों, एक शायर ने लिखा है, दुनिया में कहीं भी जंग हो पर कुछ लोगों की चांदी है। इंसान की लाशें गिरती हैं और आती नोटों की आंधी है। इस कलाम के मायने हैं कि कुछ लोग जंग में मुनाफा भी कमाते हैं। अगर अमेरिका के हालिया हमलों से जंग भड़की, तनाव और भड़का, तो अमेरिका और ट्रंप दोनों का मुनाफा होना तय है। इस जंग की वजह से खाड़ी से आने वाले तेल और गैस की सप्लाई पर ब्रेक लग गए हैं। इसकी कमी पूरी करने के लिए दुनिया अलग अलग किरदारों से अतिरिक्त तेल खरीद रही है। इन किरदारों में अमेरिकी तेल कंपनियां भी शामिल हैं। युद्ध की वजह से मार्च और अप्रैल के महीने में इन कंपनियों को तकरीबन 4,80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हुआ। अगर युद्ध से पहले के दौर से तुलना की जाए तो यह मुनाफा 84% से ज्यादा है। यानी युद्ध काल में अमेरिकी तेल कंपनियों ने तकरीबन 2 गुना मुनाफा कमा लिया। दुनिया को लग रहा है कि ईरान के युद्ध ने तेल की कमी पैदा की है। इसी वजह से अलग अलग देशों की तेल कंपनियों को मुनाफा हो रहा है। लेकिन इस युद्ध में बिजनेसमैन ट्रंप भी शामिल हैं, जो एक युद्ध से कई फायदे निकाल रहे हैं। तेल के साथ साथ ईरान के युद्ध ने अमेरिका के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी हथियार बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा पहुंचाया है। इन अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी सरकार से ही 20 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के मित्र देशों ने इन कंपनियों से 3 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं।
इजराइल ने भी अमेरिकी कंपनियों से 1,15,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। यानी युद्ध के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और इस बीच अमेरिकी कंपनियों ने 25 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच दिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जितनी राशि के हथियार अमेरिकी कंपनियों ने बेचे हैं वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के कुल बजट से 1.5 गुना ज्यादा है। इतना बिजनेस तो सिर्फ 87 दिनों के युद्ध में हुआ है, सिर्फ 87 दिन के युद्ध में। जरा सोचिए अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया तो अमेरिकी कंपनियों को कितना फायदा होगा। इसी वजह से ट्रंप हमलों के ऑर्डर दे रहे हैं और ट्रंप के मंत्री धमकियां दे रहे हैं। ईरान के युद्ध से अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ ट्रंप के राजनीतिक कद को भी फायदा पहुंचेगा। युद्ध शुरू होते वक्त ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम का जिक्र किया था। ट्रंप ने कहा था वो ईरान का संवर्धित यूरेनियम को अमेरिकी कस्टडी में लेना चाहते हैं। हालिया हमले के दौरान भी ट्रंप ने दोबारा ईरान के यूरेनियम का जिक्र किया। फर्क इतना है कि इस बार ट्रंप ने शर्तें बदल दी हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हमने ईरान को बता दिया है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और हम उसे नष्ट कर देंगे। दूसरा विकल्प यह कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम ईरान के अंदर ही नष्ट कर दिया जाए। इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। मित्रों, ईरान के यूरेनियम के लिए ट्रंप ने जो जाल बिछाया है उसमें ट्रंप को दोनों तरफ से फायदा है। अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं सौंपा तो जंग आगे बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को आर्थिक फायदा होगा। अगर ईरान ने यूरेनियम नष्ट करने पर हामी भर दी तो अमेरिका में ट्रंप नेशनल हीरो बन जाएंगे, यानी 21वीं सदी के वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने ईरान से पैदा हुए कथित परमाणु खतरे को खत्म कर दिया।